हम ये तो क्या कर रही है? क्यों अपनी जिंदगी के साथ ऐसे? बच्ची नहीं हूं मैं, अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकती। अच्छा, इसका मतलब है मैं इस दुनिया से इसी बोझ के साथ जाऊंगी कि मेरी बेटी खुश नहीं रहेगी, बीती यादों में अपनी जिंदगी कटेगी। तुझे क्या मिल जाएगा मुझे ऐसे इमोशनली ब्लैकमेल करके? तू नहीं मानती ना विराट सर जिंदा है? तेरे नहीं मानने से सच बदल जाएगा। हम तो समझ नहीं करनी मुझे इस बारे में कोई बात। एक्चुअली सच कहूं ना, अगर रणवीर विराट सर नहीं होते ना तो भी मैं दोबारा शादी नहीं करती। मैं अपनी जिंदगी में किसी और को उनकी जगह नहीं दे सकती। अबीर और मैं सिर्फ दोस्त हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा वो इस पागलपन में शामिल कैसे हो गया, लेकिन मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगी। दोस्त अगर हमसफर बन जाए ना अमृता, तो रिश्ते निभाना और लाइफ जीना दोनों आसान हो जाता है। और अगर उनमें से एक दोस्त किसी दूसरे से प्यार करता हो तो पूरी जिंदगी सजा बन जाती। इस सजा मैं तुम्हें नहीं दे सकती। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अमू देख मेरी आंटी, जाने दीजिए उसे। मुझे तो पहले से ही पता था कि वो इतनी आसानी से शादी के लिए नहीं मानेगी। मैं फिर भी उससे बात करूंगा। आप परेशान हो तो ये। क्या? जी मैम अभी बहस चल रही है, पर अमृता मैडम नहीं मानने वाली हैं। वो बहुत जिद्दी है मैम, पर उनकी माँ भी जिद पकड़ कर बैठ गई है उनकी शादी करवाने के लिए। इस खबर के लिए तो एक्स्ट्रा टिप देनी पड़ेगी मुझे तुम्हें। इतने दिनों में पहली गुड न्यूज़ सुनाई है। वेरी गुड। हाँ, इसी तरह से मुझे खबर देते रहना। थैंक यू मोहन। अब देखो मैं क्या करती हूँ। थैंक यू मैम। बबीता जी प्लीज प्लीज आप मेरे साथ ऐसे खेल खेलना बंद कीजिए। खेल आप अमृता के साथ खेल रही हैं, उसे ये तसल्ली देकर कि ये लड़का विराट है। वो विराट ही है। विराट हमारे बीच में नहीं है बबीता जी। नहीं, विराट है। विराट जिंदा है। रणवीर ही विराट है और यही सच है। और एक दिन आप भी सच को मानेंगे। और ये जो प्लान बना रहे ना भवानी के साथ अमृता की शादी अबीर से करवाने की, वो प्लान में कामयाब होने नहीं दूंगी। आप अमृता को तो बेटी मानते हैं ना, फिर आज उसी बेटी को आप मंदिरा जैसी औरत के हाथ में कैसे दे रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि मंदिरा अमृता को कैसे ट्रीट करती है। जैसे कि आपको बहुत फर्क पड़ता है कि मंदिरा अमृता को कैसे ट्रीट करेगी। आशा जी को हेलो आशा जी। बबीता जी, फिलहाल हम शादी रोकने के बारे में सोच रहे हैं। वो क्या है ना कि अभी कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। मुहूर्त नहीं, मुहूर्त तो है ना। हम संगीत और बाकी इवेंट्स भी प्लान कर रहे हैं। किसकी? अबीर की? मंदिरा जी का फोन आया था। उन्होंने ही बताया कि आप अबीर और अमृता की शादी की प्लानिंग कर रहे हैं। नहीं नहीं आशा जी, कुछ गलतफहमी हो गई होगी। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए बबीता जी, पहले आप अपने घर के मामले को संभालिए, उसके बाद हम निम्मी और शिखर की शादी के बारे में सोचेंगे, ठीक है? देखो, हो गई तसल्ली। इसी बात का डर था मुझे। मुझे पहले से शक था आशा जी ऐसे कुछ करेंगे, लेकिन शेखर पर मुझे पूरा विश्वास है। बस एक बार अमृता शादी के लिए हाँ कर दे,
That's it. So, ये मीटिंग स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल है, राइट? Purely business. Of course. So, your partner? नहीं, मैं अकेले। आपकी गर्लफ्रेंड? नहीं, मैं भी अकेला। I mean, मैं यहाँ मीटिंग के लिए अकेले ही आया हूँ। Actually, I need to use the restroom. Where is it? आई चाहती है कि मैं विराट सर को छोड़ के किसी और से शादी कर लूं। नहीं हो पाएगा मुझसे। अमृता, मुझे तुमसे बात क्या बात करनी है वीर? मुझे बताए बिना तुमने आई के साथ ये सब प्लान कर रखा है और मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा तुमने। मैंने तुमसे कहा था कि शादी के लिए ना कर दो, तब भी तुमने मुझे बताया ही नहीं कि आई को तुम ऑलरेडी हाँ कर चुके हो। और मेरा जवाब जानने के बाद भी तुमने सबके सामने जाकर हाँ कर दी। हाँ, मैंने हाँ कर दी क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि रणवीर तुम्हारा विराट नहीं है, वो मानवी के साथ है और बहुत खुश है। और अमृता, तुम्हें भी खुश रहने का हक है। मैं बस तुम्हारी खुशी का हिस्सा बनना चाहता हूँ, उसकी वजह बनना चाहता हूँ, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर। चुप करो। नहीं अमृता, तुम्हें सुनना पड़ेगा, तुम्हें इस ड्रामे से बाहर निकलना पड़ेगा। मुझे लगता है कि तुम्हें शादी के लिए हाँ कर देनी चाहिए। And I promise you, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। I really want to get married to you. देखो अबीर, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं एक दोस्त खोना नहीं चाहती। मैंने बुलाया था उन्हें मीटिंग के लिए। मीटिंग के लिए बुलाया था और ये यहाँ खड़े होकर हमारी पर्सनल प्राइवेट कॉन्वर्सेशन सुन रहा है। मैं यहाँ पे नहीं खड़ा था, वॉशरूम गया था और मुझे पता नहीं था कि लोग ऑफिस में प्राइवेट बातें भी डिस्कस करते हैं। नॉट कूल। मृता, इन्फॉर्म तो कर देती यार। कब बता दी? घर पे सब पैसे प्रेशर कर रहे थे, मुझे बस निकलना था वहां से। ये मीटिंग भी तो जरूरी है। चलो कोई नहीं, वैसे भी मैं आ गया हूँ तो अब मीटिंग शुरू कर सकते हैं। लेट्स गेट टू इट। मतलब ये अबीर अमृता से शादी करना चाहता है और अमृता राजी नहीं है। हेलो, वो आहुजाज के ऑफिस में है। व्हाट? रणवीर आहुजाज के ऑफिस में? हाँ, अमृता के साथ। ये लड़की बाज नहीं आएगी ना अपनी हरकतों से? सुनो, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। इन दोनों को मुझे सबक सिखाना है, ठीक है? अब ध्यान से सुनो मैं जो तुम्हें बोल रही हूँ। थैंक यू। हर्ष, क्या है ये? लीगल पेपर्स है, आई के साइन इसी पे तो लेने हैं। और इससे क्या होगा? कितना सवाल पूछती हो, ये देखो। तुम बस देखती जाओ कैसे मैं अपना प्रॉमिस पूरा करता हूँ। लेकिन फिलहाल तो मुझे ड्यूटी पे जाना है, बहुत सारे पेशेंट हैं। आजकल लोग कितना बीमार पड़ते हैं, तो मैं जाऊँ? जाओ। अब अरे मुझे लगा तुम मुझे रोकोगी, तो मैं नहीं जाऊँगा तुम्हारे पास। प्लीज
जाओ। अरे जा रहा हूँ, बाय। डैड, हम दोनों ने ही ना हर्ष को काफी अंडर एस्टिमेट किया है। काफी स्मार्ट है वो, और मेरे प्यार में इतना पागल है ना कि कुछ भी करने को तैयार है। सो इस कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के अकॉर्डिंग 51% शेयर्स अभी भी हमारे हैं। सो वी स्टिल हैव द कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। 49% शेयर्स तुम्हारे। कुछ भी तेरे बिन नहीं, न तेरे बिन रहना जी, न और कुछ कहना जी, के जगते जगते मैं उम्र बिता लूं, न एक पल। मैंने साइन कर दिया, तुम भी कर दो। है साथ में रहना जी, के जगते जगते मैं उम्र बिता लूं। Sorry? Sign. Yeah. Of course. अमृता को अबीर से शादी नहीं करनी, पर अगर इसने अपना इरादा बदल दिया, पर तुझे क्यों इतना फर्क पड़ रहा है रणवीर? ये अबीर कबीर किसी से भी शादी करे, तुझे क्या फर्क पड़ता है? रणवीर वेट। Sit. I was just signing. नो। हाँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम से मेरे बगैर मीटिंग्स नहीं होंगी। Got it? अभी साइन मत करो। कॉन्ट्रैक्ट पहले हमारा लॉयर पढ़ेगा और उसके बाद ही हम ये डील कंफर्म करेंगे। एंड आई होप किसी को इससे प्रॉब्लम नहीं है। श्योर, नो प्रॉब्लम। ग्रेट। चलो चलो। Excuse me, us. आसानी से गिव अप नहीं कर सकते हो अभी। तुम अभी भी उसे अपना बना सकते हो। यू बोथ आर लाइक परफेक्ट फॉर ईच अदर। तुम्हारी एडवाइस की जरूरत नहीं है वैसे मुझे। इनफैक्ट मेरी एडवाइस की सबसे ज्यादा जरूरत है। देखो, वरना तुम्हारी वो जो अमृता है ना, वो मेरे फियांसे के आसपास घूमती रह जाएगी और मेरी लाइफ हेल बना देगी। लिसन टू मी, देखो रणवीर तो मुझसे प्यार करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अमृता तुमसे प्यार नहीं करती और तुम मुझसे प्यार करते हो, जो एकदम साफ साफ दिखता है, लाइक क्रिस्टल क्लियर। मेरी एडवाइस मानो और इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट मत करो। उसे अपना बना लो जैसे तैसे करके। सुन रहे हो? तुम्हारे आने से पहले मेरी लाइफ कितनी सॉर्टेड थी
ढंग से जी पाता था, सो पाता था, उठ पाता था, बैठ पाता था। जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो ना, सो नहीं पाता हूँ मैं, नींद से अचानक से उठ जाता हूँ, सपने देखता हूँ डरावने से। ऐसा नहीं क्यों ऐसा लगता है कि तुम और तुम्हारा वो परिवार जैसे जैसे मेरा कुछ बैंकर तो हेलो। अमृता, रणवीर, व्हाट? ये अमृता इस तरह भाग क्यों रही थी? इतनी परेशान क्यों लग रही थी? चले। या भाभी, निम्मी की शादी तो पोस्टपोन हो गई ना? थैंक्स टू योर सन, तुम्हारे बेटे की वजह से। एक बात याद दिला तू मंदिरा, अबीर निम्मी का भी कुछ लगता है। जानती हूँ भाभी, मेरा अबीर हर रिश्ता अच्छे से निभाना जानता है, इसीलिए जो कुछ भी हुआ ना, उसका इल्जाम उसके सर पर मत डालिए। असल में गलती आपकी है, आप इस घर में गलत बहू ले आई। ओ प्लीज, आंखें खोलो, सच्चाई देखो और उसे एक्सेप्ट करो। तुम्हारा बेटा ऐसी लड़की से शादी करना चाहता है जो उसे घास तक नहीं डालती, और इसीलिए उसने भवानी के साथ मिलकर ये प्लान बनाया है। अरे भाभी, आप अपने पति का नाम लेना तो भूल ही गई। जुबान संभाल कर, भूलो मत कि वो तुम्हारे जेठ है और ये उनका घर है। वो तो है भाभी, पर जो मैंने कहा वो सच ही कहा ना। दिलदार भाई साहब भी शामिल है इस प्लान में। हाँ है, क्योंकि वो अमृता को अपनी बेटी मानते हैं, उसकी फिक्र करते हैं। लेकिन अबीर, उसे क्यों इतना इंटरेस्ट है अमृता में? उस पर भरोसा करके हमने उसे अपनी बहू के साथ काम करने दिया, तो उसका ये नतीजा निकला। ये कर रहा है वो। बस बहुत हो गया भाभी, आप हमेशा अबीर। एक मिनट, सच बोल रही हूं मैं, गलत हो तो साबित करके दिखाओ। अबीर ने मना क्यों नहीं किया जब अमृता सबके सामने साफ साफ मना कर रही थी शादी करने के लिए? अबीर ने हाँ क्यों कहा? भाभी, आप हमेशा अबीर का नाम लेके। आप लोग प्लीज लड़ना बंद करो प्लीज। अज्जू, तुमसे कितनी बार कहा है, बड़ों के बीच में बात नहीं करते। सॉरी। क्या हुआ आई को? आई, आई, डॉक्टर साहब, आई, आई, उठ। क्या हुआ डॉक्टर साहब आई को? पता नहीं बेटा जी, मैं तो इनसे मिलने आया था। आपने शादी के लिए मना कर दिया ना, तो इनकी तबीयत थोड़ी सी खराब थी, फिर एकदम से फेंट हो गई। मैं तो घबरा के पहले डॉक्टर साहब को बुलाया, फिर आपको फोन किया। थैंक यू पापा जी। रात सर के पीछे भागते भागते कहीं न कहीं मैंने आई को इग्नोर करते हुए इसका दिल दुखा। आई को कुछ हो गया तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी मैं। आई उठ जा, उठना। आई तो ठीक है। अम्मू, तुमने दवाई लाके दी थी ना बाजार से ना? हाँ डॉक्टर साहब। मुझे लगता है ये अपनी दवाई नहीं ले रही हैं।
देखो तूने एक भी दवाई नहीं खाई? क्योंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है अमर। और मैं जाने से पहले तेरा बसा हुआ घर देखना चाहती हूँ। अभी अच्छा लड़का। आई देख, ये सब बात अभी रहने देते ना, अभी सेहत के बारे में सोच प्लीज। चल दवाई खा लो। नहीं खानी मुझे दवाई ववाई। आई क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, कल की मरती आज मर जाऊं ना। आई देख, जिद मत कर। हाँ है मेरी जिद। जब तक तू अबीर से शादी करने के लिए हाँ नहीं कहेगी ना, मैं ये दवाई ववाई कुछ नहीं खाने वाली। आई प्लीज ऐसा मत कर, दवाई खा ले प्लीज।